प्यारे बच्चों, एमए तृतीय सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र सगुण भक्ति काव्य प्रथम इकाई सूरदास भ्रमर गीत सार पद संख्या 21 से 30 आचार्य रामचंद्र शुक्ल संपादित। मैं आपको भ्रमर गीत पर व्याख्यान दूंगी और फिर पद संख्या 21 पढ़ाऊंगी। बच्चों, हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत प्रसंग उद्धव गोपी संवाद से संबंधित रचनाओं का संकलन है, उसी को भ्रमर गीत कहते हैं। और इसका जो कथानक है, जो इसकी अंतर वस्तु विषय है, वह यह है कि हिंदी साहित्य में सूरदास जी ने जब भगवान कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए तो वहां पर भगवान को गोपिकाओं की, राधा की, सबकी याद आती थी और वो बार बार कहते थे। और वही हाल इधर भी था, क्योंकि सूरदास जी ने इस भ्रमर गीत में जो सूर का अभिष्ट था वो यह था कि निर्गुण पर सगुण की, ज्ञान पर प्रेम की विजय। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने भ्रमर गीत की रचना की। और जब भगवान कृष्ण गोपिकाओं को याद करते थे, नंद बाबा और माता यशोदा को याद करते थे, तो उद्धव जी, जो कि कृष्ण के बड़े अभिन्न मित्र थे, वो कहते थे कि आप क्यों उनको याद करते हैं, ऐसी कौन सी बात है ब्रज में जो आपको नहीं भूलता। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा है। इधर गोपिकाएं, नंद बाबा, राधा और ग्वाल वाले परेशान थे और उधर भगवान कृष्ण परेशान थे। कृष्ण ने कहा उद्धव से, उधो मही ब्रज बिसरत नाही, उधो मही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगुरी, अरु कुंजन की छाही, उधो मही ब्रज बिसरत नाही। प्रेम में दो पक्ष होता है, संयोग और वियोग। संयोग में नायक और नायिका आपस में मिलते हैं, श्रृंगार रस आगे बढ़ता है। और दूसरा पक्ष जिसे हम विरह कहते हैं, जब तक विरह नहीं होता तब तक प्रेम का सही स्वरूप हमारे सामने नहीं आता। क्यों? क्योंकि सूरदास जी ने लिखा, ऊधो बिरही प्रेम करे, ऊधो बिरही प्रेम करे, ज्यों बिन पुट पट गहतन रंगही, ज्यों बिनु रंगही परे। अर्थात जब तक मनुष्य एक दूसरे से अलग नहीं होता प्रेम में, तब तक उसको प्रेम की गंभीरता और उसके पवित्रता का एहसास नहीं होता। ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष, ब्रज मंडल में राधा, नंद बाबा, गोपिकाएं और ग्वाल वाले कृष्ण के लिए ऐसे तड़पते थे कि सूर की लेखनी बार बार करुण रस के सागर में निमज्जित हो जाती थी। एक दो चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। राधा कृष्ण से बहुत अद्वितीय प्रेम करती थी। राधा और कृष्ण का प्रेम जन्म जन्मांतर का प्रेम था। और राधा का चित्र सूरदास ने दो पंक्तियों में खींचा है। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरि श्रम जल भीजो उर अंचल, तहि लालचन धुआवती सारी। राधा और कृष्ण का प्रेम अलौकिक था, दिव्य था। भगवान जब मथुरा चले आए तो राधा रोते रोते इतनी व्याकुल हो गई कि जिस साड़ी में उन्होंने भगवान कृष्ण को मथुरा भेजा था, उस साड़ी को वो धुलवाने के लिए राजी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरि श्रम जल, बच्चों ध्यान देना, हरि श्रम जल भीजो उर अंचल। भगवान कृष्ण के जाते समय राधा के आंखों से जो आंसू गिरे हैं, उन आंसुओं की जलधारा उस साड़ी पर पड़ी है। अगर राधा उस साड़ी को धुलवा देंगी तो वह सारा भगवान कृष्ण का जो स्मृति है वह धुल जाएगी। ये जो छोटा सा बिंब आपके सामने प्रस्तुत है, यही हाल ग्वाल वालों का और नंद बाबा का, माता यशोदा का। माता यशोदा परेशान हैं, व्याकुल हैं और कहती हैं कि हे देवकी, तुमने तो जन्म दिया था, मैं तो उनकी धाय माँ थी, लेकिन भगवान मेरे नंदलाला बहुत प्रिय थे। और कहती हैं, संदेशो देव की सो कहियो, है तो धाई तिहारे सुत की, माया करते ही रहियो। इस पंक्तियों में एक माता के हृदय की जो तड़प है, कसक है, वेदना है, वह कैसे प्रस्फुटित हो रही। हो तो धाई तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की दासी थी,
आप तो माता हो, लेकिन माता का हृदय मुझे भी मिला है, तो मेरे कृष्ण को जो जो अच्छा लगता था वही वही आप देना। ये सारे प्रसंग मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि सूरदास जी ने बहुत गहराई से कृष्ण के चरित्र की जो बखूबी भ्रमर गीत सार में अपने सूर सागर महाकाव्य में चित्रित किया है, वह विश्व साहित्य में अनूठा और अद्वितीय है। और भ्रमर गीत के मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है। श्री कृष्ण ने अपने सखा उद्धव के अहंकार को नष्ट करने के लिए और उन्हें प्रेम और भक्ति की महत्ता समझाने के लिए ब्रज में भेजा। ज्ञान और योग के प्रकांड पंडित उद्धव ब्रज में आकर गोपियों को ज्ञान और योग का उपदेश सुनाने लगे, किंतु गोपियों को उनकी यह बात अच्छी नहीं लगी। गोपियां उन पर व्यंग बाणों की वर्षा करने लगी और यह सब उन्होंने भ्रमर के व्यंग से कहा। जो बातें वह शालीनता और शिष्टता के कारण उद्धव से सीधे सीधे नहीं कह सकी, उन्हें मधुप मधुकर अली के बहाने उन्होंने उद्धव से कहा। गोपियों के इन कथनों को भ्रमर गीत इसलिए कहा गया है कि भ्रमर के माध्यम से उद्धव तथा उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति अपनी उलाहना को गोपियां भेजना चाहती थी, और श्री कृष्ण की प्रवृत्ति भी वो भ्रमर वृत्ति कहती हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने गोपियों से प्रेम किया और जब उनसे मन भर गया तो उन्होंने कुब्जा से प्रीति जोड़ ली। इस विवेचन के आधार पर भ्रमर गीत काव्य के लिए यही लक्षण निर्धारित किया गया। पहला, यह उद्धव गोपी संवाद है और इसमें मधु अली मधुकर आदि संबोधन उद्धव के लिए है और उद्धव की स्तुति गोपियां कृष्ण तक पहुंचाती हैं। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल उद्देश्य निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन था और इसके साथ ही साथ ज्ञान योग का खंडन और प्रेम भक्ति का मंडन करना है। इस प्रकार सूरदास भ्रमर गीत प्रसंग में श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और प्रेम के आवेग को गोपियां एक उदाहरण से प्रस्तुत करती हैं और कहती हैं, उर में माखन चोर गढ़े, उर में माखन चोर गढ़े, अब कैसो निकसत नहीं ऊधो, तिरछे हो जो अड़े। अर्थात गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम को अवगाहन कराते हुए कहती हैं कि उद्धव जी, भगवान कृष्ण हमारे हृदय में ऐसे गड़ गए हैं कि अब वो निकल ही नहीं है, और वो सीधे नहीं गड़े हैं, वो तो तिरछे गड़े हैं, और जो चीज तिरछे गड़ती है उसको निकालना बड़ा कठिन होता है। इस प्रकार कई पदों के माध्यम से उद्धव और गोपियों का संवाद होता है और गोपियां कहती हैं कि काहे को रोकत मार्ग सूधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते, राजपंथ क्यों रूधो। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप क्यों हमारे सीधे साधे मार्ग को रोक रहे हैं, आप हमें निर्गुण ब्रह्म का संदेश दे करके हमको साधना के कठिन मार्ग पर क्यों ले जाते हैं। और सुनिए, हम आपके निर्गुण ब्रह्म को तभी स्वीकार करेंगे, इसके लिए भी बड़ा सुंदर पद सूरदास जी ने दिया है। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाई सौ दे, बोझत साचन हासी। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। इसके साथ ही अनेक प्रश्नों की झड़ी लगा देती हैं और कहती हैं कि उसकी अभिलाषा क्या है, रुचि क्या है, वेशभूषा क्या है, कैसो वरन वेश है, कैसो की है रसमय अभिलाषी, सुनत मून मीन होए रहे बावरो, सूर सबे मतिनासी। सूरदास जी ने भ्रमर गीत प्रसंग में गोपी उद्धव संवाद की योजना करते हुए गोपियों के द्वारा जो उद्धव की खिल्ली उड़वाई है उसका बड़ा भारी मनोवैज्ञानिक विषय वस्तु है। फिर अगले व्याख्यान में मैं इसकी प्रस्तुति करूंगी संक्षेप में। सूरदास के भ्रमर गीत की एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि भ्रमर गीत प्रसंग का मुख्य उद्देश्य निर्गुण का खंडन, सगुण का मंडन और प्रेम सुक्ति की ज्ञान योग पर विजय की बड़ी काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुति की गई है। और उसमें सूरदास जी ने कूट पद का भी प्रयोग किया है और गोपियां उद्धव जी से ऐसे ऐसे तर्क देती हैं कि उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। इस प्रकार सूरदास ने भ्रमर गीत प्रसंग के अंतर्गत गोपी उद्धव संवाद के प्रसंग को बहुत सजीव और मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है
उसमें निर्गुण की सगुण की विजय का दार्शनिक उद्देश्य तो है ही है। ये कोरा दार्शनिक विवेचन नहीं है। सूर मानव हृदय के पारखी कवि हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं बच्चों कि सूर ने मानव के हृदय की सूक्ष्म से सूक्ष्म भावनाओं का अध्ययन किया था। इसीलिए भ्रमर गीत प्रसंग में गोपिकाओं की मनोदशा का बड़ा ही मार्मिक और बड़ा ही सूक्ष्म वर्णन किया गया है। गोपियों की भाव भव्यता के बड़े ही यथार्थ चित्र सूरदास जी ने खींचे हैं। कहीं पर श्री कृष्ण के ऊपर व्यंग है, कहीं कुब्जा पर प्रहार है, कहीं उद्धव द्वारा निर्गुण ब्रह्म की खबर लेने से गोपिकाएं नहीं चूकती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर सूर का भ्रमर गीत प्रसंग प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से बहुत ही प्रभाव उत्पादक, मनोवैज्ञानिक, सहज और भाव विवल कर देने वाला काव्यांश है। प्यारे बच्चों, आज भ्रमर गीत सार से हम आपको पद संख्या 21 बढ़ाने जा रहे हैं। पहले हम पद का पाठ प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद आपको व्याख्या पढ़ाएंगे। ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक हम आपको जितना पढ़ाएंगे उसका हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपका मूल्यांकन करेंगे। प्रश्न जाएगा, आपको उसका आंसर लिख के भेजना पड़ेगा। धन्यवाद बच्चों। गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे ऊधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तदपि रहत चरणन रस राती। अपनी शीतलता नहीं छाड़त, यद्यपि है ससिराहु घरासी। का अपराध जोग लिखि पटवद, प्रेम भजन तजी करत उदासी। सूरदास ऐसे को विरहीन, मांगति मुक्त तजे गुण राशि। इस पद का संदर्भ प्रस्तुत पद्य भक्त प्रवर सूरदास जी द्वारा रचित, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार में संकलित किया गया है। और इसका प्रसंग है बच्चों, श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव जब ब्रज में आकर के गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का संदेश देते हैं, तो गोपियां उनके प्रवचन को सुनने के लिए तैयार नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो कहती हैं कि आप गलत जगह आ गए हैं, यहाँ तो आपको कृष्ण की उपासिकाएं ही मिलेंगी। अगर आपको ज्ञान या योग सिखाना है तो आप काशी नगरी में जाइए, योगी वहां रहते हैं। हम गोपियों को मुक्ति नहीं, कृष्ण चाहिए। अब हम व्याख्या पढ़ते हैं। गोकुल सबे गोपाल उपासी। गोपिकाएं कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, इस ब्रजमंडल में सारी गोपिकाएं केवल भगवान कृष्ण की आराधना करती हैं। यहाँ पर कोई महादेव शंकर भगवान की योग वैराग्य की पूजा करने वाली कोई गोपिका आपको नहीं मिलेगी। हम सभी ब्रजमंडल की गोपिकाएं भगवान कृष्ण से प्रेम करती हैं और उनकी ही उपासना करती हैं। जोग अंग साधत जे ऊधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। उद्धव जी कान खोल करके सुन लीजिए, जो योग वैराग्य और योगी का साधना करते हैं वो लोग महादेव की नगरी काशी में निवास करते हैं। हम लोग जोगी वैरागी नहीं हैं, हम लोग भगवान की कृष्ण अनन्य प्रेम का गोपिका हैं। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करे, तदपि रहति चरणनि रस राती। यद्यपि भगवान कृष्ण ने हम लोगों को अनाथ कर दिया है, वो हमको छोड़ करके मथुरा में जाकर के बैठ गए, हमारे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो भले हमें छोड़ दें, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। हम अपने जीवन के अंतिम श्वास तक भगवान कृष्ण के रूप की, सौंदर्य की, भक्ति की आराधना करते हैं और करते रहेंगे। और ये गोपियों का एक निष्ठ प्रेम उद्धव को मर्माहत कर देता है। अगली लाइन, यद्यपि अपनी शीतलता नहीं छाड़द, यद्यपि है ससुराहे घरासी। हे उद्धव जी, चंद्रमा को राहु ग्रसता है, चंद्र ग्रहण लगता है, लेकिन राहु का स्वभाव है डसना और चंद्रमा का स्वभाव है संसार को शीतलता प्रदान करना, पवित्रता प्रदान करना। तो इस संसार में चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, मनुष्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। भले ही कृष्ण हमको राहु बन करके ग्रसे, हमारे प्रेम को भूल जाएं, लेकिन हम अपने स्वभाव को नहीं भूलेंगे। अर्थात
हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे। का अपराध जोग लिखी पठवत, का अपराध जोग लिखी पठवत, प्रेम भजन तज करत उदासी। ऐसी कौन सी हमसे गलती हो गई जो उन्होंने पत्र में योग और निर्गुण का संदेश लिख करके भेजा है? हमने कौन सा गलत काम किया है? प्रेम भजन तज करत उदासी। हम उद्धव जी प्रेम के मार्ग को छोड़ करके आपके इस ज्ञान वैराग्य योग निर्गुण के ब्रह्म को कभी नहीं स्वीकार करेंगे। आप यहां से चले जाइए। सूरदास ऐसे को विरहीन मांगत मुक्त तजे गुण राशि। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सूरदास ऐसे को विरहीन मांगत मुक्त तजे गुण राशि। उद्धव जी कान खोल करके सुन लीजिए। गुणों की रास अर्थात भगवान कृष्ण परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर, जो कि संसार की समस्त कलाओं को समस्त गुणों को धारण करने वाले हैं, जिनका नाम स्मरण करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्या ऐसे गुण के खान, ऐसे गुण की रास हम अपने श्री कृष्ण को, अपने परम परम पिता परमेश्वर को भूल करके तुम्हारे निरर्थक निर्गुण तत्व को स्वीकार करेंगे? कभी नहीं। सूरदास और हम इस संसार में केवल भगवान कृष्ण से प्रेम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों। इस व्याख्या की कुछ विशेषताएं हैं, मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगी। इसका भाव विशेष है। पहला, अपनी गरासी में उदाहरण अलंकार। दूसरा, यद्यपि रस राशि में विशेषोक्त अलंकार। और तीसरा, सूरदास ऐसे को विरहन में वक्रोक्ति है। चौथा, मुकुट मुक्त रूपी मोती श्लेष में पुष्ट रूपक है। पांचवा, गोपिया कृष्ण प्रेम के सम्मुख मुक्त को भी तुच्छ समझती हैं। भक्त मुक्त की आकांक्षा न कर सदैव भगवत प्रेम में लीन रहना चाहता है। मुक्ति की कामना तो योग मार्गी करते हैं। और छठवां, वियोग श्रृंगार ब्रजभाषा का प्रयोग और योग साधना और निर्गुण उपासना का प्रस्तुत पद में यशोदास जी ने खंडन किया है। धन्यवाद।